देखा भी नहीं है सर। एक बार कॉल कर लीजिए मैम। जी जी बिल्कुल। एक कॉल कर लीजिए। जी जरूर। पहले तो सुबोध जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैडम बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, जी धन्यवाद। और जितने लोग जुड़े हैं सबको प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार। शायद वो लिंक से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुबोध, क्या मेरी आवाज आ रही है भैया? जी स्वागतम स्वागतम। अच्छा, शायद स्वागत। आप सभी को एक बार पुनः सादर नमन। स्वागत है ओहो मैम। नमस्कार। सुबोध, जी जी जी, पहुंच चुका हूँ। नमस्कार मैम। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जी। मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करती हूँ। 4 पंक्तियां जो मुझे अनायास ही बहुत पसंद आई और उन्हें मैं कहना चाहती थी, वो पंक्तियां हैं सुबोध वाजपेयी जी की। अनकही कुछ अरे मैम, कथाएं लिए रह गए, अनकही कुछ कथाएं लिए रह गए, कुछ हृदय की व्यथाएं लिए रह गए। आपने चुन लिया मार्ग वनवास का, आपने चुन लिया मार्ग वनवास का, हम चरण पादुकाएं लिए रह हम चरण पादुकाएं बहुत लिए बढ़िया रह मैम, गए। बहुत बढ़िया गए। मैम। बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत नमस्कार, खूब। मैं विदेश की वंदिता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अजय की डांस स्टूडियो में। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ और अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो टीम अजय शी टाइम्स को और अजय शी फाउंडेशन को ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, उसका भी अभिनंदन करती हूँ। आज इस कड़ी में मैं आपको मिलवाने लाई हूँ देश भर के उन गीतकार व गजलकारों से जिनकी लेखनी और स्वर दोनों ही वह क्षमता रखते हैं जो दिल की गहराइयों को छू जाए। प्रथम गुरु पूज्य होते हैं, उसी श्रृंखला में मैं प्रणाम करती हूँ अपने गुरु राजन तेजी जी को। आपका स्वागत करती हूँ। आप छंदों और गजलों पर अद्भुत ज्ञान रखते हैं। राजन तेजी जी चंडीगढ़ पंजाब से, आप गजल में एक हस्ताक्षर हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज, पहले मैं राजन तेजी जी के बारे में एक खास बात बताना चाहूंगी। आपकी लेखनी तो अद्वितीय है ही, वरन आप एक अच्छे गुरु भी। आपके सानिध्य, आपके आशीर्वाद के तहत एक ज्ञान बीज पुस्तक मैंने लिखी है, जो कि अभी प्रिंटिंग प्रेस में है और उम्मीद करती हूँ कि शायद वो बहुत अच्छी जाएगी। सर ने जो ज्ञान दिया शायद मैं वो लेखन में तो नहीं ला पाई, लेकिन मैंने उसको लिख डाला है। आपका बहुत बहुत क्या धन्यवाद बात। करती हूँ गुरुदेव। स्वागत है इसी के साथ राजन का। इसी के साथ आज हमारे साथ हैं आदरणीय जनार्दन पांडे नाची जी, जो कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हैं। आप गीत व गजल की विधा में उच्चतम पायदान पर हैं। वहीं आप एक अच्छे मंच संचालक, और इस अंतिम कड़ी में आज हमारे साथ हैं सुबोध वाजपेयी जी, जो कि युवा कवि हैं, उम्र में बहुत छोटे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर आते हैं सभी कवियों से, और इनके लिए मैं एक जरूर कुछ चंद पंक्तियां बहुत पुराने समय की कहना चाहूंगी। आप युवा भी हैं, कम उम्र के हैं और बहुत सुंदर लेखन भी करते हैं। एक 4 पंक्तियां हैं, बिहारी के विषय में लिखा गया था, जो दोहे लिखते हैं, शायद हिंदी जिन्होंने पढ़ी होगी वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि तत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर और देखन में छोटे देखने में लगे, छोटे लगे। घाव करें गंभीर। तो बहुत मैंने आभार, आपका बहुत आभार। आपके गीत पढ़े बहुत हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत। आप सभी का स्वागत है और मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय जनार्दन पांडे जी को
मंच को संभालने के लिए आपका स्वागत है जनार्दन पांडे जी। इस मंच बहुत को बहुत धन्यवाद संभालिए आदरणीय। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करते हुए कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने का अनुमोदन और आदेश मिल गया है आदरणीय संयोजक महोदय से। मित्रों, इस सामाजिक विद्रूपता और दूषित वातावरण के बीच साहित्यिक सेवा और सामाजिक सेवा को समर्पित अजय श्री फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह वर्चुअल कवि सम्मेलन आप सभी का स्वागत करता है। मैं जेपी नाचेस आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषम परिस्थितियों में भी आप सभी यहाँ उपस्थित होकर के साहित्यिक सेवा दे रहे हैं। आज आपके साहित्य के प्रति सुचिता और मौलिकता को पूरा देश देख रहा है। हमारे बीच चंडीगढ़ पंजाब से गजल का प्यारा नाम हमारे बीच आदरणीय राजन तेजी सर मौजूद हैं। गीतकार, एक देश का बड़ा ही लाडला नाम सुबोध वाजपेयी, जिसने बड़ी कम उम्र में अद्भुत ख्याति प्राप्त कर ली है गीतों के मामले में। इतनी कम उम्र में इतनी उत्कृष्ट लेखन, इतना उत्कृष्ट लेखन, श्रृंगार हो चाहे समाज को जगाती हुई रचना हो, हर विधा में एक महारत हासिल है मेरे प्रिय अनुज सुबोध वाजपेयी को। और माँ वीणा पाणी की कृपा है, बहुत सुंदर कंठ है उनका। और साथ ही हमारे बीच आदरणीय विजय श्री वंदिता जी, जो कि इस वर्चुअल कवि सम्मेलन की संयोजक हैं। अभी मैं YouTube पर उनको सुन रहा था और उनका कृतित्व देख रहा था अजय श्री फाउंडेशन और अजय श्री टाइम्स के द्वारा, जो वो समाज को दे रही है। समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, कटिबद्धता अनुकरणीय ही नहीं है, प्रणम्य है। मैं उन्हें उनके सारे पहल को, उनके प्रयासों को प्रणाम करता हूं और बड़े ही एक्सा एहतराम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं इस शेर के साथ कि दिलो दिमाग को परवाज कर रहा हूं मैं और माँ के नाम से आगाज कर रहा हूं मैं। हमारी परंपरा रही है, सनातनी परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ वीणा पाणी की वंदना से करते हैं। बिल्कुल। हमारे बीच सुमधुर कंठ का एक लाडला कवि हमारे बीच मौजूद है, जिसका नाम है सुबोध वाजपेयी। मैं सुबोध की तारीफ में क्या कहूँ, इनके गीत चमत्कृत करते हैं और सामने किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह आज चूंकि मंच है मैं अवश्य करूंगा। मेरा छोटा भाई आज बहुत बड़े बड़े कवियों पर भारी है, बहुत बड़े बड़े गीतकारों पर भारी है। इतनी कम उम्र में माँ सरस्वती ने जो बरद हस्त इनके ऊपर रखा है, आप विशेष हैं अनुज। ये कृपा माँ सरस्वती की आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। करेण वीणाम परिवादयन्तीम तथा जपन्तीम अपरिणमालाम मराल पृष्ठासन सन्निविष्टाम सरस्वतीताम शिरसा नमामि। मैं बड़े सम्मान के साथ अपने छोटे भाई सुबोध वाजपेयी को आवाज देता हूं कि वो आए और माँ वीणा पाणी की वंदना के साथ अपना काव्य पाठ शुरू करें, एक औपचारिक शुरुआत दें, एक ऊंचाई प्रदान करें आज के वर्चुअल कवि सम्मेलन को। प्रिय सुबोध, स्वागत है। सबको पुनः प्रणाम करता हूं। मैं सुबोध वाजपेयी, जैसा कि बहुत सारी बातें आदरणीय नाचीस दादा ने बोली हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। और उस दादा बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं जो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा बातें कह दी हैं। फिर भी आपने जो आदेश किया है मैं उसका पालन करता हूं और एक वंदना से मैं प्रारंभ करता हूं अपना जो काव्य पाठ है। आप सबके चरणों में रखता हूँ। आदरणीय राजन सर बैठे हैं, वंदिता मैम है, आप सबके चरणों में रखता हूँ, सुनेगा। उज्ज्वला तुम्हें नमन, उज्ज्वला तुम्हें नमन, प्रतिपला तुम्हें नमन, ओ स्वरों की देवी मातु शारदा तुम्हें नमन। उज्ज्वला तुम्हें नमन, प्रतिपला तुम्हें नमन,
ओ स्वरों की देवी मातु शारदा तुम्हें नमन, सुगंध से विहीन निम्न फूल का तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, ओ शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, ओ शारदा तुम्हें नमन, उज्ज्वला तुम्हें नमन, प्रतिपला तुम्हें नमन, ओ स्वरों की देवी मातु शारदा तुम्हें नमन, सुगंध से विहीन निम्न फूल का तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, ओ शारदा तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, ओ शारदा तुम्हें नमन। एक बंद पढ़ता हूँ सिर्फ वंदना का कि जो मुझे कृपा मिले तो गीत दीप बन जले, जो मुझे कृपा मिले तो गीत दीप बन जले, हर दिशा से तुम्हारे प्रकाशमान बन रहे, दुर्गुणों से दूर हो सद्गुणों के तीर हो, दुख से हो कोई दुखी तो उसका नेत्र नीर हो, दुख से हो कोई दुखी तो उसका नेत्र नीर हो, काव्य के नवीन दीप का है माँ तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, ओ शारदा तुम्हें नमन, उज्ज्वला तुम्हें नमन, प्रतिपला तुम्हें नमन, ओ स्वरों की देवी मातु शारदा तुम्हें नमन, सुगंध से विहीन निम्न फूल का तुम्हें नमन, शारदा तुम्हें नमन, ओ शारदा तुम्हें नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। कुछ मुक्तक हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं 2-3 मुक्तक पढ़ता हूँ और एक गीत आप सभी के समक्ष पढ़ता हूँ, क्योंकि समय हमारे पास बहुत अधिक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सुनेगा। पहला मुक्तक रखता हूँ आप सबके चरणों में कि स्नेह आशीष पाकर चले जाएंगे, स्नेह आशीष पाकर चले जाएंगे, महफिलों को सजा कर चले जाएंगे, महफिलों को सजा कर चले जाएंगे, जो छुएंगे तुम्हारे हृदय तल वही, जो छुएंगे तुम्हारे हृदय तल वही, प्यार के गीत गा कर चले जाएंगे, प्यार के गीत गा कर चले जाएंगे, प्यार के गीत गा कर चले जाएंगे। और एक मुक्तक और पढ़ देता हूँ कि स्वर्ग वैकुंठ सारे भुवन एक तरफ, स्वर्ग वैकुंठ सारे भुवन एक तरफ, प्रेम उसका लिखे सब भजन एक तरफ, प्रेम उसका लिखे सब भजन एक तरफ सारे आनंद संसार के, एक तरफ सारे आनंद संसार के, और हाथों के उसकी छुअन एक तरफ, और हाथों के उसकी छुअन एक तरफ। और जो मुक्तक मैडम ने पढ़ा था वो मुक्तक भी मैं आप सभी के चरणों में रखता हूँ, फिर एक गीत सुनाता हूँ आपको कि स्वागत स्वागत अनकही कुछ कथाएं लिए रह गए, अनकही कुछ कथाएं लिए रह गए, कुछ हृदय की व्यथाएं लिए रह गए, आपने चुन लिया मार्ग वनवास का, आपने चुन लिया मार्ग वनवास का, हम चरण पादुकाएं लिए रह गए, हम चरण पादुकाएं लिए रह गए, हम चरण पादुकाएं लिए रह गए। और एक गीत मैं पढ़ता हूँ आप सभी के चरणों में, मंच से मैं वो गीत पढ़ता हूँ बहुत बार, बहुत सरल सा गीत है, आप सबका मन छुएगा, सुनेगा। मैं गीत पढ़ता हूँ कि स्वागत है, स्वागत है। महक उठेगा कोना कोना, महक उठेगा कोना कोना, मेरे घर होगी दिवाली, तुम आओगे उस दिन मेरी कुटिया राजमहल सी होगी, कुटिया राजमहल सी होगी,
कुटिया राजमहल सी होगी, महक उठेगा कोना कोना, मेरे घर होगी दिवाली, तुम आओगे उस दिन मेरी कुटिया राजमहल सी होगी, कुटिया राजमहल सी होगी, कुटिया राजमहल सी होगी। पहला बंद रखता हूँ आप सबके चरणों में कि स्वप्न संजोए बैठा और मैं देख रहा हूँ राह तुम्हारी, स्वप्न संजोए बैठा और मैं देख रहा हूँ राह तुम्हारी, रोली अक्षत माला रख ली, कर ली है पूरी तैयारी, रोली अक्षत माला रख ली, कर ली है पूरी तैयारी, मधुर मिलन में नेह नीर की, मधुर मिलन में नेह नीर की, वर्षा गंगा जल सी होगी, तुम आओगे उस दिन मेरी कुटिया राजमहल सी होगी, महक उठेगा कोना कोना, मेरे घर होगी दिवाली, तुम आओगे उस दिन मेरी कुटिया राजमहल सी होगी, कुटिया राजमहल सी होगी, कुटिया राजमहल सी होगी। पढ़ता हूँ एक अगला बंद की, बागों में बसंत आएगा, कली कली हर चटक उठेगी, बागों में बसंत आएगा, कली कली हर चटक उठेगी, सौंधी सौंधी खुशबू लेकर पुरवाई भी बहक उठेगी, सौंधी सौंधी खुशबू लेकर पुरवाई भी बहक उठेगी, उस मौसम हम दीवानों की, उस मौसम हम दीवानों की हालत कुछ घायल सी होगी, तुम आओगे उस दिन मेरी कुटिया राजमहल सी होगी, महक उठेगा कोना कोना, मेरे घर होगी दिवाली, तुम आओगे उस दिन मेरी कुटिया राजमहल सी होगी, कुटिया राजमहल सी होगी, कुटिया राजमहल सी होगी। अंतिम बंद गीत का है कि बहुत खूब बहुत खूब। द्वार हमारे जब आओगे तुमको बाहों में भर लूंगा, द्वार हमारे जब आओगे तुमको बाहों में भर लूंगा, मन को करके श्रृंगवेरपुर खुद को न्योछावर कर दूंगा, मन को करके श्रृंगवेरपुर तुमको न्योछावर कर दूंगा, कहाँ छुपा लूं रख लूं तुमको, हालत कुछ पागल सी होगी, आओगे उस दिन मेरी कुटिया राजमहल सी होगी, महक उठेगा कोना कोना, मेरे घर होगी दी। बहुत सुंदर भी है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, कुटिया राजमहल से होगी। लाजवाब लाजवाब प्रस्तुति सुबोध, बहुत बढ़िया भैया, बहुत लाजवाब गीत पढ़ दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। हाँ लग रहा है कि सुबोध जी शायद लीव कर गए हैं। बहुत सुंदर, अभी आप सभी ने देखा कि सुबोध ने बड़ी मनोहारी प्रस्तुति पटल पर रखी है, बहुत प्यारा गीत सुबोध का। हालांकि भी जुड़े होते हैं हम उनसे कुछ और सुनते हैं, लेकिन समय की विवशता है हम सभी के समक्ष। मैं गीत के तेवर से अब गजलों की तरफ चलता हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान के अजीम शायर हमारे बीच मौजूद हैं, इल्म अदब की एक नामचीन हस्ती है। जैसा कि अभी वंदिता जी ने बताया कि उनके दिए हुए व्याकरण के ज्ञान को सजोकर उन्होंने एक पुस्तक रच डाली है, तो निश्चित रूप से आदरणीय हमारे बीच इल्म अदब की एक नामचीन हस्ती है। मैं बड़े यकसा एहतराम के साथ उन्हें दावते सुखन देता हूं कि जिंदगी भर की शनासाई चली जाएगी, जिंदगी भर की शनासाई चली जाएगी, घर बसा लूंगा तो तन्हाई चली जाएगी, तेरे बारे में कोई राय कहाँ से लाऊं, तेरे बारे में कोई राय कहाँ से लाऊं, झूठ बोलूंगा तो सच्चाई चली जाएगी। मैं बड़े एक एहतराम के साथ दावते सुखन देता हूँ आदरणीय राजन तेजी सर को, जो चंडीगढ़ से तशरीफ फरमा है, आदरणीय
राजन तेजस सर, गुरुदेव स्वागत आपका है। स्वागत है स्वागत पटल है। पर। जी धन्यवाद। मैं सीधा सिर्फ 2 गजलें कहूंगा। स्वागत। इनायत। स्वागत है दादा। गजल है यूं कुछ। गजल में भाव भर ऐसे कि वो मशहूर हो जाए। क्या बात। गजल में भाव भर ऐसे कि वो मशहूर हो जाए। गजल में भाव भर ऐसे कि वो मशहूर हो जाए। पढ़े मतला जो आगे पढ़ने को मजबूर हो जाए। क्या बात है। पढ़े मतला जो आगे पढ़ने को मजबूर हो जाए। कोई जागे न ऐसे जिस तरह जागा हूं मैं यारब। कोई जागे न ऐसे जिस तरह जागा हूं मैं यारब। किसी की नींद आंखों से न इतनी दूर हो जाए। दूर हो जाए। क्या बात है। बढ़िया है। किसी की नींद आंखों से न इतनी दूर हो जाए। बहुत खूब। शेर देखिएगा। मिसाल इनायत, स्वागत है अपनी फरिश्ते दें हमारा वस्ल हो ऐसा। मिसाल अपनी फरिश्ते दे हमारा वस्ल हो ऐसा। फरिश्तों में भी मिलने का वही दस्तूर हो जाए। क्या बात है। क्या बहुत बात। खूब, बहुत खूब। फरिश्तों में भी मिलने का वही दस्तूर हो जाए। हो जाए। वाह। बहुत शेर देखिएगा। बने स्वागत है। इरशाद। अंगूर से है मैं यही कानून है लेकिन। बने अंगूर से है मैं यही कानून है लेकिन। वो होठों से जो छू ले मैं तो मैं अंगूर हो क्या जाए। बात है। बहुत क्या वाह। बात है, क्या शेर है भाई साहब, वाह। बने अंगूर से है मैं यही कानून है लेकिन। वो होठों से जो छू ले मैं तो मैं अंगूर अंगूर हो हो जाए। जाए। वाह। मस्ता है। नजारा स्वागत। हो हसी राजन भले कितना जमाने का। क्या बात। नजारा हो हसी राजन भले कितना जमाने का। पर उनके हुस्न के आगे वो सब बेनूर हो जाए। पर बढ़िया है उनके भाई क्या साहब। बात है। बहुत खूब, हुस्न बहुत के खूब। आगे वो सब बेनूर हो जाए। धन्यवाद। एक और गजल है। बहुत खूब, बहुत खूब सर। इनायत, जी स्वागत। शुक्रिया। गजल कुछ इस तरह है। ये मेरी उम्र के लोगों के हिसाब से मैंने उस पर लिखी है कि जी। हसरत को अपनी चाहे तू बेशक जवान रख। क्या बात। अच्छा। हसरत को अपनी चाहे तू बेशक जवान रख। हसरत को अपनी चाहे तू बेशक जवान रख। सीमित मगर इस उम्र में थोड़ी उड़ान रख। सीमित मगर इस उम्र में थोड़ी उड़ान रख।
हर सिमत कहर देख कोरोना है ढा रहा। क्या बात है, बहुत खूब, बात बहुत खूब। हर सिमत कहर देख कोरोना है ढा उड़ान रहा। रख। बाहर निकल के काल के मत मुंह में जान रख। क्या बात है। बाहर निकल के काल के मत मुंह में जान रख। और शेर देखिएगा। वाह। रखना सहेज प्यार से अपनों को हर घड़ी। क्या बात। रखना सहेज प्यार से अपनों को हर घड़ी। रिश्तों में मत अपने तू कभी खींच तान रख। वाह, रिश्तों में बढ़िया शेर है मत भाई साहब। अपने तू कभी खींच तान रख। शुक्रिया शुक्रिया। और अगला शेर है कि चाहत के गीत गा तू सदा बोल वाह, प्यार से। क्या बात है। क्या बात। चाहत के गीत गा तू सदा बोल प्यार से। चाहत के गीत गा तू सदा बोल प्यार से। खिलता दिलों में प्यार का एक गुलसितान रख। बहुत खिलता खूब, बहुत दिलों में खूब। प्यार का एक गुलसितान रख। गुलस्तान। शेर देखिएगा। तू क्या है सर? देखने का यार नजरिया बदल जरा। तू देखने का यार तू नजरिया बदल जरा। देखने का यार नजरिया बदल जरा। अपनी फटी सी जेब में तू आसमान रख। आहा, क्या अपनी बात। फटी क्या सी बड़ा शेर जेब। है, वाह 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 वाह। तू बहुत खूब। आसमान रख। बहुत 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 तुम्हारे शुक्रिया। रख, बहुत वाह भाई साहब, बहुत 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 मुबारकबाद इस बहुत खूब, शेर के बहुत लिए। खूब, बहुत बहुत और प्यारा शेर मकता है, है। बहुत। इनायत से इरशाद। राजन जहान प्यार का भूखा है जान ले। हम्म। राजन जहान प्यार का भूखा है जान ले। शीरी के जैसी अपनी तू सबसे जुबान रख। जुबान रख, क्या क्या शीरी बात के बात। है, क्या सबसे जुबान सबसे। बहुत रख। बढ़िया। बहुत 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 खूब, बहुत 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 खूब शुक्रिया। नमन सर। नमन नमन सर, क्या बहुत उम्दा खूबसूरत, शेर बहुत पढ़े आप। बहुत बहुत आज बढ़िया। शामी खूबसूरत। शेर हो धन्यवाद। गए, बहुत बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत अशार आपके। बहुत ही बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत 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 बधाई सर। सौभाग्य लाइव और सुनने का सर को मुझे सौभाग्य मिला। वाकई और ये हम मैं लोगों के आपको लिए भी बड़ा गर्व की बात है। बिल्कुल सर, बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को चांद मिल जाता है ना, वैसे शायद आज मेरे लिए हुआ है कि आप सभी इतने खूबसूरत कलाम पढ़ने वाले, इतने खूबसूरत गीतकार मेरे सामने हैं। मतलब मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। और मैं आपको मंच संचालक महोदय जी को मैं रोकना चाहूंगी। आप जनार्दन पांडे जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इन शब्दों के साथ कि आप जो है लखीमपुर खीरी में जनपद में अध्यापक हैं। और आपकी एक खासियत है कि एम.कॉम बी.एड होने के साथ साथ आपने म्यूजिक में भी जो है स्नातक की डिग्री ली है। आप बहुत अच्छे म्यूजिक के जानकार हैं। ज्योतिषी, चित्रकारी, तबला, हारमोनियम वादन विशेष रुचि रखते हैं। गीत, गजल, भोजपुरी गीतों के लेखन के वाह माध्यम वाह। से सेवा करते हैं आप। आपके बारे में जितना जाने उतना ही कम है, और शायद समय कम पड़ जाए आपके बारे में कहते कहते। कंठ के मधुर कंठ के धनी हैं। आप ही की कुछ पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ, और आपको गीत या गजल जो भी आपको अच्छी लगे अपनी आप सुनाइए। आप ही के एक गीत की स्वागत। कुछ पंक्तियां हैं। लेखनी जो मर्म को निष्पक्ष लिखना चाहती थी, लेखनी आहा, जो मन को निष्पक्ष लिखना चाहती थी, अब उसे पूर्वाग्रहों की मस्ती पिलाने में लगे हो। लग गए हो। पद लग गए हो, लगे हो, लगे हो। हाँ, पद सुनाने में लगे पुरस्कारों हो। की हाँ। तृष्णा ने तुम्हें अंधा बनाया। पद पुरस्कारों की तृष्णा ने तुम्हें अंधा बनाया। लेखनी को राग दरबारी सिखाने में लगे। बनाने में लगे सिखाने हो। में लगे। जैसा लिखा था वाह मैंने वाह। वैसा कर दिया। वाह वाह बहुत पहली वाह बार वाह वाह। पढ़ी आपके रचनाएं, बहुत सुंदर स्नेहिल रचनाएं आभार लिखे हैं आप। आदरणीय। ढेर सारी जानकारी आप बटोर लाई हमारे बारे में इतना। ये या तो सुबोध की खुराफात है, या आपका विशेष अन्वेषण। अद्भुत। मैम का विशेष अन्वेषण है। हाँ, विशेष अन्वेषण। हाँ, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैं आपको और बहुत बहुत। आपको पहले आपको रोकती हूँ मैं। कभी ना कभी मैं आपसे म्यूजिक के साथ जरूर अपने असिस्टेंट से आपको सुनना चाहूंगी। एक बार पुनः आपका स्वागत करूंगी मैं, क्योंकि इस वक्त तो शायद आप तैयारी से नहीं आए हैं। नहीं तो मैं कहती कि हारमोनियम ले लीजिए।
चलिए जरूर, किसी न किसी दिन जरूर ऐसा या तो हारमोनियम पे प्रस्तुति कुछ न कुछ दी जाएगी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करते हुए सीधे सीधे काव्य पाठ से जुड़ता हूँ। एक दो मुक्तक सुबोध आप सभी के समक्ष रखता हूँ, और इसके बाद एक दो गजल मैं पढ़ दूंगा। हाँ, ये शेर यहाँ से पढ़ता हूँ कि बेखुदी का असर नहीं लगता, बेखुदी का असर नहीं लगता, मोजिजा है हुनर नहीं लगता। हुनर नहीं लगता, मोजिजा मतलब चमत्कार, कि बेखुदी का असर नहीं लगता, मोजिजा है हुनर नहीं लगता, वो बहुत पास से गुजरता है, वो बहुत पास से गुजरता है, अब कयामत से डर नहीं लगता। वाह, वो बहुत पास से गुजरता है, अब कयामत से डर नहीं लगता। और ये एक मुक्तक और देख लें कि जिंदगी को खुल के जीने की अदा कब आएगी, जिंदगी को खुल के जीने की अदा कब आएगी, गम को खुशियों में बदलने की कला कब आएगी। आ चुके हैं दर्द आंसू गम गिले शिकवे सभी, आ चुके हैं दर्द आंसू गम गिले शिकवे सभी, यार कोई जाके उससे पूछना कब आएगी, कब आएगी, यार कोई जाके उससे पूछना कब आएगी। और एक गजल मैं आप सभी के समक्ष पढ़ता हूँ तरन्नुम से। स्वागत है दादा। सुबोध देखिएगा। हाँ स्वागत है। अश्क आंखों में सुलगने लगे अंजाम के बाद, अश्क आंखों में सुलगने लगे अंजाम के बाद, अश्क आंखों में सुलगने लगे अंजाम के बाद, लोग जागे हैं मगर शहर में कोहराम के बाद, लोग जागे हैं मगर शहर में कोहराम के बाद, अश्क आंखों में सुलगने लगे अंजाम के बाद। शेर देखिएगा। वक्त पड़ने पे करें सिर्फ भरोसा खुद पर, वक्त पड़ने पे करें सिर्फ भरोसा खुद पर, हाथ बढ़ते हैं मदद के लिए पर काम के बाद, हाथ बढ़ते हैं मदद के लिए पर काम के बाद। और ये भी शेर देखें। ऐ खुदा आखिरी उम्मीद बची थी तुझसे, ऐ खुदा आखिरी उम्मीद बची थी तुझसे, अब बता किसको पुकारूं मैं तेरे नाम के बाद, अब बता किसको पुकारूं मैं तेरे नाम के बाद। और बड़ा ही नाजुक सा शेर। गुल मोहर गाल पे अब उनके लगे हैं खिलने, क्या बात। ये शेर देखिए। गुल मोहर गाल पे अब उनके लगे हैं खिलने, क्या गजब हाल है कासिद तेरे पैगाम के बाद, क्या गजब हाल है कासिद तेरे पैगाम के बाद। और ये भी शेर नौजवान दोस्तों के लिए, आज की नई पीढ़ी के लिए नजर करता हूँ। ऐ गुलों कद्र करो जिनकी बदौलत तुम हो, ऐ गुलों कद्र करो जिनकी बदौलत तुम हो, कौन गूथेगा तुम्हें एक में गुलफाम के बाद, कौन गूथेगा तुम्हें एक में गुलफाम के बाद। और सुबोध ये शेर देखिएगा राजन सर, ये शेर जरा बड़ा नाजुक सा शेर है कि तुम फकत मोल लगाने का हुनर सीखो तो,
तुम फकत मोल लगाने का हुनर सीखो तो चीज कैसी भी हो बिकती है सही दाम के बाद। चीज कैसी भी हो बिकती है सही दाम के बाद। और चीज कैसी भी हो बिकती है सही दाम के बाद। और ये भी शेर बड़ा प्यारा है, आप सभी के नजर करता हूँ। राजेंद्र सर इत्तेफाक रखेंगे कि पांव लफ्जों के भी नाचीज बहक जाते हैं। पांव लफ्जों के भी नाचीज बहक जाते हैं। शायरों से न कोई बात करे शाम के बाद। शायरों से न कोई बात करे शाम के बाद। शायरों से न कोई बात करे शाम के बाद। एक गजल आप सभी के समक्ष और रखता हूँ। जी स्वागत। सुबोध कोई फरमाइश हो बताए, नहीं तो एक गजल में रखता हूँ अपनी। हाँ दादा पढ़िए, गजल पढ़िए। एक गजल कुछ दिन पहले मंच पर, वाणी मंच पर हमने डाला था, वो आपके समक्ष रखता हूँ। जी जी स्वागत। तशना लबी का जश्न मनाना बहुत हुआ। तशना लबी का जश्न मनाना बहुत हुआ। तशना लबी का जश्न मनाना बहुत हुआ। हर रोज तेरा एक बहाना बहुत हुआ। हर रोज तेरा एक बहाना बहुत हुआ। शेर देखिए। खुशबू गुलों की तेज हवाओं से कब बची। खुशबू गुलों की तेज हवाओं से कब बची। दुनिया के डर से छिपना छिपाना बहुत हुआ। दुनिया के डर से छिपना छिपाना बहुत हुआ। और ये भी शेर देखिएगा श्रृंगार का। चल आ भी जा ज़मीं पे मेरे चाँद जिद न कर। चल आ भी जा ज़मीं पे मेरे चाँद जिद न कर। यूं दूर दूर जलना जलाना बहुत हुआ। यूं दूर दूर जलना जलाना बहुत हुआ। और कुछ गंभीर शेर देख लीजिएगा आदरणीय राजेंद्र तेजी सर, बतौर खास आपकी नजर करता हूँ। जब देखो मुंह उठा के चली आए खामखा। जब देखो मुंह उठा के चली आए खामखा। तन्हाइयों से कह दो सताना बहुत हुआ। तन्हाइयों से कह दो सताना बहुत हुआ। और सुबोध उर्दू में एक लफ्ज है आबपाशी, मतलब सिंचाई। श्रृंगार का शेर देख लीजिएगा कि होठों की आबपाशी
जरूरी है जब कहा होठों की आब पाशी, जरूरी है जब कहा उसने कहा तपाक से, नाना बहुत हुआ उसने कहा नेटवर्क इशू हुआ। तपाक से, नाना बहुत हुआ। और आखिरी शेर पढ़कर इजाजत चाहूंगा। या रब स्वागत। गमों में पहले सी वो बात अब कहाँ, या रब गमों में पहले सी बहुत हुआ। वो बात अब कहाँ, कुछ तो नया वाह वाह। आता हो, पुराना बहुत हुआ। जी दादा, स्वागत। कुछ तो नया आता हो, पुराना बहुत हुआ। तशना लबी का जश्न मनाना बहुत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बड़े प्यार से आप सभी ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत और अब मैं इस क्रम में आज के कार्यक्रम के संयोजक महोदय आदरणीय विजय श्री वंदिता जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने गीतों से इस कार्यक्रम का सुंदर समापन करें। आदरणीय विजय श्री वंदिता जी, मैं आपकी तारीफ में अब कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि एक सामान्य मानवीय से आप ऊपर हैं। जो आपको समर्पण भाव समाज के लिए, जी साहित्य के लिए वाकई। दिखा रही हैं, वो प्रणम्य है, अनुकरणीय है। मैं सीधे सीधे आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आए और इस कार्यक्रम को औपचारिकता प्रदान करें, औपचारिक पूर्णता प्रदान करें। आदरणीय विजय श्री वंदिता जी, स्वागत स्वागत है है आपका। मैम। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं एक बहुत ही छोटी सी जीव हूँ। जैसे रामचंद्र जी के टाइम पे जब वो पुल बना रहे थे और एक गिलहरी ने वो मिट्टी अपनी वहां तक समर्पित की, वही समर्पण है मेरा। और यहाँ तक आप लोगों के सामने शायद गा पाने की हिम्मत मुझ में ना हो, शायद ऐसा काव्य भी नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैं अपनी दो छोटी छोटी रचनाएं सुनाऊंगी समय को देखते हुए। स्वागत है मैम। हालांकि एक स्वागत मेरी है। अंतस के आगे पुस्तक निकली थी अभी 2019 26 जून को। उसी पुस्तक का एक शीर्षक गीत है जो बाद में काफी विवादित हुआ। जैसा कि राजन सर को पता भी है कि अगर कोई एक शब्द भी मेरे गीत में या गजल में बदल देता है तो मैं उस पर अपना संपूर्ण अधिकार नहीं जता पाती। तो ऐसी ही एक रचना मैं आपको सुनाना चाहूंगी। अंतस के आर्य स्वागत है के मैम। नाम से ही है ये रचना। फिर कभी इस स्वागत है, किस्से को, स्वागत है। इस पूरे किस्से को कभी फिर बयान करूंगी मैं। ये उन्हीं जी स्वागत उसी है। व्यक्तित्व को समर्पित है जिसने इसमें सहयोग किया था। मेरे शब्दों को, लाइनों को थोड़ा बहुत बदला था। ये मेरे जीवन को क्योंकि प्रदर्शित करता है, इसलिए मैं हमेशा इस गीत को पसंद करती हूँ। और ये पहला गीत था जिसमें मैंने किसी का सहयोग लिया था। स्वागत है मैम। और इसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगी एक छोटा सा कान्हा का गीत गाने का। स्वागत है, स्वागत है मैम, स्वागत है। पढ़िए। कितने राग बिराग हो गए, जरा पलट कर देख, पूछे अंतस के यारे, तू पूछे अंतस के यारे। हाँ, कौन लिख रहा सबके हिस्से, अलबेले ये लेख, पूछे अंतस के यारे, तू पूछे अंतस के यारे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बढ़िया है, कलमों बढ़िया मुखर। आता कलम तोड़ता, पुष्प आए दिन माली है। गोरे गोरे तन की परछाई काली काली। कितनी पूनम हुई अमार, देख पूछे अंतस के यारे, पूछे अंतस। अंतस के यार एक।
वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया, है। बहुत सुंदर मुखड़ा, बहुत बढ़िया। आए रहा, फिर भी ना मिट सका अंधेरा, खुद सूरज शर्माए रहा, कितने दृश्य अदृश्य हो गए, जरा पलट कर देख पूछे, अंतस के यारे पूछे, अंतस के यारे, अंतर पटर निवासे को तुम ज्ञान घटारपन कर दो, दिखा सके बिन जग हकीकत, हमको तुम दर्पण कर दो, कितना फैला झूठ का परचम, जरा पलट कर देख पूछे, अंतस के वाह, यारे पूछे, अंतस बड़ा के झूठ। वाह, यारे। बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। यह इस गीत में अंतिम बंद जो है मेरी अभिलाषा है, और सदैव ही रहेगी ये अभिलाषा, मर कर भी हो नाम मेरा कुछ, ऐसी मेरी तमन्ना है, ऐ जब कुछ अंकित कर देना, खाली जीवन पन्ना, कुछ बिछड़े वाह, कुछ साथ हो लिए, ये विधना के लेख पूछे, आहा, अंतस के अंतस बहुत बढ़िया, के वाह वाह, यारे एक पूछे, अंतस के बहुत बढ़िया, यारे। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर प्रस्तुति, बहुत लाजवाब, एक लाजवाब प्रस्तुति। छोटा सा एक छोटा सा गीत कहें या रचना या मेरी भावपूर्ण अभिव्यक्ति कहिए इसको, एक राधा स्वागत है। कृष्ण पर मैं जी लिखती हूँ, 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी जरूर। स्वागत है मैम। एक जी, छोटा स्वागत है। सा सपना देखा, बस ऐसी अमर कहानी हो, एक शाम हम्म। हो तुम्हें प्यारा था, और संग में राधा रानी, मैं वाह, लिख जाऊं ऐसी गाथा, सदियों तक सबको याद रहे, राधा कृष्णा वाह, की प्रेम कथा, जैसी किसी बखानी हो, वाह वाह वाह। मैं इंतजार राधा सा करूं, और नयन निहारे कान्हा को, बस हम्म। मेरे प्रेम में भी राधा के प्रेम के जैसी रवानी हो, मैं बढ़िया है। कृष्ण वाह, के वाह, हो जाऊं, और राधा में कृष्ण बने मेरा, कितना हम्म। पावन हो प्रेम मेरा, बस ऐसी अमर जवानी हो। प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत खूब, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। खूब। उत्तम बहुत के सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, अद्भुत, और अभिनंदन बहुत सुंदर करती हूँ सर्जना। आप। धन्यवाद। और इस मनोहारी प्रस्तुति के बाद मैं आदरणीय विजयश्री बंदीजा जी से पुनः निवेदन करता हूं कि वो आगंतुक कवियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। आदरणीय विजयश्री बंदीजा जी। मैं आज अदिति टाइम्स और अदिति फाउंडेशन की तरफ से पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः करती हूँ कि आप लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, अपने कीमती समय से समय निकालकर, और सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि आज आप सबको एक साथ, मतलब एक ऐसी विभूतियों को हम लोग एक साथ सुन पा रहे हैं। काव्य पाठ होते हैं, काव्य गोष्ठियां होती हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके के या अलग अलग रचनाकार होते हैं, लेकिन कंठ और लेखनी सभी में धनी आज मेरे सामने उपस्थित हुए हैं कवि। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज की टाइम की तरफ से, और पुनः उम्मीद करती हूँ एक बार फिर कभी न कभी लाइव नहीं, फिजिकली हम लोग भौतिक रूप से उपस्थित हूँ देहरादून उत्तराखंड में, और मैं पुनः स्वागत करूँ आप लोगों का। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ बिल्कुल मैम, आप सबसे मैं विदा लेती हूँ, और आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार मैम। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आपकी पूरी टीम को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सब थैंक सभी को सादर नमन। नमस्कार, श्रेय सबको पृष्ठ प्रणाम। प्रणाम मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजन दादा प्रणाम आपको, और जनार्दन भाई आपको भी बहुत प्रणाम। राजन सर स्नेहाशीष को भी राजेंद्र दास विशेष आपको सादर नमन। विशेष आप
पहले तो मेरे आप सभी कहने को मात्र से सभी लोग उपस्थित हो गए, मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अरे मैम धन्यवाद। बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत प्रणाम बहुत मैम। बहुत आभार। प्रणाम प्रणाम सभी आपको, नमन, सादर नमन। ठीक है, विदा लिया जाता है फिर। सुबह चलते हैं।